हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, 11 मई 2026 सोमवार और नवमी तिथि का यह अद्भुत संयोग साल का सबसे शक्तिशाली शिव योग लेकर आ रहा है। कहा जाता है कि जब सोमवार और नवमी तिथि एक साथ पड़ते हैं, तब भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ, उसे बहुत कम लोग जानते हैं। शिव पुराण में एक ऐसा गुप्त उपाय बताया गया है, जिसे अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, तो घर की दरिद्रता, कर्ज, तनाव, बीमारी और रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग से जुड़ी एक पवित्र वस्तु को विधि पूर्वक घर लाने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जिस घर पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए, वहां दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। दोस्तों, महादेव केवल देवों के देव ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। वे बिना दिखावे की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ना महंगे वस्त्र चाहिए, ना सोने चांदी के आभूषण। अगर सच्चे मन से कोई एक लोटा जल भी अर्पित कर दे, तो भोलेनाथ उसका जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि करोड़ों लोग हर सोमवार शिव मंदिर जाते हैं, क्योंकि शिव जी की भक्ति में एक अलग ही शांति है, एक अलग ही शक्ति है। और इस बार का सोमवार साधारण नहीं है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस दिन शिव योग, धन योग और कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह समय रुके हुए कामों को गति देने वाला है। अगर किसी के जीवन में लंबे समय से परेशानी चल रही हो, घर में धन रुकता ना हो, बार बार अपमान, तनाव या असफलता मिल रही हो, तो ये दिन नई शुरुआत का संकेत बन सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है, तब भगवान शिव ही उसका सहारा बनते हैं। महादेव उस दीपक की तरह हैं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी सी पुकार पर भी दौड़े चले आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शिव उपाय बताऊंगी, जिन्हें अगर आपने पूरी श्रद्धा से कर लिया, तो आपके घर की नकारात्मकता दूर होने लगेगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और मन को एक अलग ही शांति महसूस होगी। लेकिन दोस्तों, इन उपायों को करने से पहले मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के की गई पूजा केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है, और सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर देता है। तो अब आप भी दिल से एक बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ वो विशेष उपाय, जिसे करने के बाद कई लोगों के जीवन में सुख, शांति और धन का आगमन शुरू हुआ। दोस्तों, अब जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, जिसे सोमवार नवमी तिथि के दिन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का अभिषेक केवल पूजा नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग माना जाता है। जब भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तब उसका दुख, भय और तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। 11 मई की सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान करके साफ सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि भगवान शिव को सादगी और पवित्रता सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है। इसके बाद एक तांबे का लोटा लें और उसमें स्वच्छ जल भर लें। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। अब मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव मंदिर जाएं। दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करें, फिर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ध्यान रखिए, जब जल शिवलिंग पर गिर रहा हो, तब मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद उसी को मिलता है जिसके मन में करुणा और सच्चाई होती है। अब उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जब आपका जल अर्पित हो जाए, तब शिवलिंग से नीचे गिर रहे जल में से थोड़ा सा जल अपने लोटे में भर लें। इसी जल को घर लाकर अपने घर के मुख्य द्वार, रसोई और पूजा स्थान पर हल्का हल्का छिड़क दें।
मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर में क्लेश कम होने लगते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। दोस्तों, कई बार घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। मन हमेशा बेचैन रहता है। शास्त्रों के अनुसार यह सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है और भगवान शिव का अभिषेक जल उस नकारात्मकता को शांत करने वाला माना गया है। एक बात और, जब भी आप ये जल घर में छिड़कें तब मन में ये भावना रखें कि हे महादेव, मेरे घर के दुख दर्द दूर करें और सुख शांति का वास करें। दोस्तों, भावना में बहुत शक्ति होती है। भगवान शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले चमत्कारी उपाय की तरफ। अगर आपके जीवन में धन रुकता नहीं, कमाई होने के बाद भी बचत नहीं हो पाती या बार बार आर्थिक परेशानी आती रहती है, तो सोमवार नवमी तिथि के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करें। आपको अपने घर से 11 साबुत चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रहे कि कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। अब इन चावलों को लेकर शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर उन 11 चावलों को शिवलिंग से स्पर्श करवाएं और मन ही मन अपनी आर्थिक परेशानी भगवान शिव को बताएं। इसके बाद उन चावलों को वापस घर ले आएं और अपने पूजा स्थान में रख दें। कहा जाता है कि यह उपाय धन को स्थिर करने वाला माना गया है। धीरे धीरे घर में बरकत बढ़ने लगती है और फिजूल खर्च कम होने लगता है। और दोस्तों, हर सोमवार उन चावलों में से एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। यह उपाय विश्वास और धैर्य के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब इंसान अपने कर्म भी अच्छे रखता है। किसी का दिल दुखाकर की गई पूजा कभी पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए महादेव की भक्ति के साथ साथ अपने व्यवहार को भी अच्छा रखिए। जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि शिव जी को वही भक्त सबसे प्रिय होते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं। आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगी शत्रुओं और बुरी नजर से बचाने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली शिव उपाय, जिसे करने के बाद व्यक्ति के अंदर अद्भुत आत्मविश्वास आने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शक्तिशाली उपाय की जिसे शास्त्रों में रक्षा और भय से मुक्ति देने वाला उपाय माना गया है। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव, डर और चिंता में जी रहे होते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनके काम बार बार किसी ना किसी वजह से रुक जाते हैं। घर में बिना कारण झगड़े होने लगते हैं या फिर आसपास की नकारात्मकता मन को कमजोर कर देती है। ऐसे समय में भगवान शिव की शरण सबसे बड़ा सहारा मानी जाती है, क्योंकि महादेव केवल दुख हरने वाले ही नहीं बल्कि अपने भक्तों की रक्षा करने वाले देव भी हैं। सोमवार नवमी तिथि के दिन किया गया यह उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद 11 बेलपत्र लें। ध्यान रखिए कि बेलपत्र कटे फटे ना हो। अब एक लोटे में जल भरें और शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले भगवान शिव का शांत मन से ध्यान करें। फिर धीरे धीरे जल अर्पित करें और उसके बाद एक एक करके 11 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बेलपत्र चढ़ाते समय मन ही मन बोलें, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब मंदिर में कुछ देर बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। महादेव के सामने कभी दिखावा मत कीजिए। उनसे वैसे ही बात कीजिए जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है। अगर मन में दुख है तो कह दीजिए। अगर कोई डर है तो बता दीजिए। अगर कोई सपना अधूरा है तो उसे भी महादेव के चरणों में रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षयमामृतात्। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप व्यक्ति के भीतर से भय और नकारात्मकता को कम करता है।
मन को शक्ति देता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। दोस्तों, कई बार इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। ऐसे समय में केवल भगवान का नाम ही उसे संभालता है। और महादेव तो ऐसे देव हैं जो टूटे हुए इंसान को भी फिर से खड़ा कर देते हैं। अब आगे जानते हैं एक और विशेष उपाय जो घर में सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ाने वाला माना जाता है। सोमवार नवमी तिथि की शाम यानी प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। इसके बाद थोड़ा सा शहद और सफेद चंदन चढ़ाएं। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। कहा जाता है कि यह उपाय पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने वाला और घर में शांति बनाए रखने वाला माना जाता है। अगर घर में बार बार तनाव रहता हो, परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज रहते हों, तो इस दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। दोस्तों, जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। और याद रखिए, महादेव की पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है सच्चा मन। अगर मन साफ हो तो छोटा सा दीपक भी करोड़ों पूजा के बराबर फल दे सकता है। आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगी धन वृद्धि, व्यापार में सफलता और घर की बरकत बढ़ाने वाले कुछ बेहद खास शिव उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसे विशेष शिव उपायों के बारे में जिन्हें धन वृद्धि, व्यापार में तरक्की और घर की बरकत बढ़ाने वाला माना गया है। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, कमाई बढ़े, रुका हुआ पैसा वापस आए और परिवार खुशहाल रहे। लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। इंसान दिन रात मेहनत करता है, फिर भी घर की आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा साथ देने लगती है, तब छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। और भगवान शिव की कृपा उस भाग्य को जागृत करने वाली मानी जाती है। सोमवार नवमी तिथि के दिन सूर्योदय के समय यदि आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो यह उपाय धन आकर्षित करने वाला माना गया है। अगर गन्ने का रस उपलब्ध ना हो तो केवल जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय मन में ये प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे घर की दरिद्रता दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, भगवान के सामने मांगी गई सच्चे मन की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। अब बात करते हैं व्यापार और नौकरी में सफलता पाने के उपाय की। अगर आपका काम बार बार रुक जाता है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती, व्यापार में नुकसान हो रहा है या मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही, तो सोमवार नवमी तिथि के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। इसके बाद भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। कहा जाता है कि यह उपाय कार्यों में आने वाली बाधाओं को कम करने वाला माना गया है और व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान केवल चमत्कार नहीं करते, बल्कि इंसान को भीतर से मजबूत भी बनाते हैं। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाए, तो जीवन की आधी परेशानियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। अब जानते हैं घर में सुख समृद्धि बनाए रखने का एक बहुत ही सरल उपाय। सोमवार की शाम एक छोटा सा घी का दीपक जलाइए। उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए और उसे भगवान शिव के सामने रख दीजिए। मान्यता है कि यह उपाय घर की नकारात्मकता को कम करता है और वातावरण को शांत बनाता है। कई लोग कहते हैं कि इस उपाय के बाद उनके घर का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा, परिवार में पहले से ज्यादा प्रेम बढ़ने लगा। दोस्तों, घर बड़ा होने से खुशियां नहीं आती, घर में प्रेम होने से खुशियां आती हैं। और जिस घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाए, वहां बरकत अपने आप आने लगती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सोमवार नवमी तिथि के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। यदि संभव हो तो सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव उन लोगों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं।
क्योंकि असली पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी होती है। और दोस्तों, अगर आपने किसी दुखी इंसान की मदद कर दी, तो समझ लीजिए महादेव तक आपकी प्रार्थना बिना रुके पहुंच गई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अंतिम और बेहद खास उपाय की, जिसे सोमवार नवमी तिथि की रात करना बहुत शुभ माना जाता है। पूरा दिन भगवान शिव की पूजा और उपाय करने के बाद रात के समय कुछ पल केवल महादेव के नाम जरूर निकालिए, क्योंकि दिन भर की भागदौड़ में इंसान दुनिया को तो समय दे देता है, लेकिन अपने मन की शांति को समय देना भूल जाता है। सोमवार नवमी तिथि की रात स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने और पूजा स्थान पर एक दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो दीपक में थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग डाल दें। अब भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस मंत्र में इतनी शक्ति मानी गई है कि यह मन की बेचैनी को शांत करने लगता है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और व्यक्ति को भीतर से एक अलग ही सुकून महसूस होने लगता है। आज के समय में लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन शांति नहीं है। चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन मन अंदर से टूटा हुआ है। ऐसे समय में भगवान शिव का नाम इंसान को संभालने का काम करता है। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, अंधेरा हमेशा कुछ समय के लिए होता है, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने वाला इंसान कभी पूरी तरह हारता नहीं। अब मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ। सोमवार नवमी तिथि की रात पूजा के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए एक बेलपत्र को श्रद्धा से घर ले आएं। उसे अपने पूजा स्थान या तिजोरी के पास रख दें। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बरकत में वृद्धि होने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी उपाय को लालच या डर से मत कीजिए। भगवान शिव भक्ति में सच्चाई देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर आपका मन साफ है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते और सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं, तो समझ लीजिए महादेव की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगेगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव देर जरूर करते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। हो सकता है आज समय कठिन हो, लेकिन महादेव जब कृपा करते हैं तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।